हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पार्ट नंबर 1 का डी पार्ट नंबर 1 का डी हम लोग चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज, जो कि पार्ट नंबर इसका 1 वीडियो बन चुका है। पार्ट 2 आज इस लेक्चर में रहेगा, इस वीडियो में रहेगा। ठीक, हमने क्वेश्चन कितने तक कंप्लीट कर दिया है? 1 से लगाकर 5 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। आज 6वें से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना। यहाँ तक आपको 1 से लगा 5 तक हमको उम्मीद करते हैं मेरे भाई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे क्वेश्चन लगा चुके होंगे और आज से 6वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर मनोहर रे की किताब है जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी जो जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और डॉक्टर मनोहर रे की क्वेश्चन में एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6वां से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6वां है क्या है और उसको हम क्वेश्चन यहाँ किताब से हम पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, उसको जो पेंसिल से लेकर या पेन से लेकर उसको एक एक चीज देखते रहिए, मिलाते रहिए, समझते रहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने। तो क्वेश्चन पहला 6वां नंबर क्वेश्चन है। 1 से लगा 5 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं और 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है ना, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले पहले पार्ट का सी वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आया था, तो वही क्वेश्चन सेम डी वाले में आया है। तो इसको हम कर देते हैं। 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या के लिए। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6वां ना, क्वेश्चन नंबर 6वां को हल कर रहे हैं। लिखेंगे 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या लिखिए मेरे भाई, ठीक है ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या जानते ही हैं जो p/q के रूप में हो और p/q के रूप में देखिए परिमेय संख्या क्या होता है जो p/q के रूप में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्या होता है परिमेय संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या का एग्जांपल जानते हैं तो 5/4, जैसे कि ये 5/4 ये p/q के रूप में ये परिमेय संख्या है ना। लेकिन अगर हम अपरिमेय देखें संख्या तो रूट की संख्या जो कि हो गई, रूट की संख्या कौन सी हो सकती है कि 1 हो गया, 2 हो गया, एक नहीं लेंगे, एक तो पूर्ण वर्ग है, 3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। समझे मेरे भाई, ये रूट की संख्या अपरिमेय संख्या है और रूट की वो संख्या नहीं होंगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग तो 16 है, इसमें से कितना बाहर निकल गया 4, तो ये 4 क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन ये 3 √2 √5 ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक, मेरी बात समझ में मेरे भाई। तो चलिए इसको जल्दी से रफ करके इसको हमने सॉल्व कर देते हैं। पहले ये छोटी सी जानकारी आपको बेसिक पीछे का बताते चलते रहे। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ना अपरिमेय संख्या बताना है, तो हमने लिख दिया 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रूट में 1 गुणे 2 जिसके बीच में निकालना होगा ना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारी निकल जाएगी रूट की अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है √2, तो √2 हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। बात समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां की है बारी, उसके साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा है, इसको मिलाते रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन 7वां हम कर रहे हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। परिमेय है कि अपरिमेय है मुझे वो बताना है ना। तो चलिए कौन से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाता है। वीडियो बन रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, जल्दी से रफ करके इसको सॉल्व करते हैं। गाते रहिए, मिलाते रहिए, एक एक चीज देखते रहिए मेरे भाई, एंजॉय के साथ पूरा काम करते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां को दिखाएंगे नहीं लेकिन डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर देते हैं ना। क्वेश्चन मैंने पढ़ के सुना दिया है और ये पहला है क्वेश्चन 7वां का, क्या है √2 + 2 का होल स्क्वायर ना। इसको अगर ब्रैकेट लगा इसका स्क्वायर आता है इसको बोलते हैं होल स्क्वायर। इसको हमें चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चेक करते हैं। ये बताइए आप क्लास 9 में है ना, तो इससे पहले 8 तक तो पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं तो आपको तो बचपन से ही ये फार्मूला याद होगा मेरे भाई कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² प्लस का 2ab ना। ये फार्मूला तो आपको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो
देखिए तो सेम टू सेम वही तो काम हम लोग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सेम टू सेम ये है, देखिए a प्लस बी है इसका होल स्क्वायर, तो इस फार्मूला को इसके रूप में तोड़ा जाएगा। बात क्लियर, बस काम खत्म। तो देखिए ऐसे लिख देंगे हम रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 लिख दिया, a की जगह क्या रखेंगे रूट 2 लिखेंगे, रूट 2, और b की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। बात क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है आपको? तो बिल्कुल समझ हो जाएगा। देखिए अगर स्क्वायर करेंगे ना किसी भी संख्या रूट 2 में या रूट 1 को इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट की संख्या क्या हो जाती है, हट जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी की कितना हो गया 4 रूट 2 हो गया। बात क्लियर हो रही है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट में 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो अब हमको बताना है कि ये पर में है कि अपर में है। तो ये देखिए ये 6 है ना, ये 6, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे लिख देते हैं। ये 6 है वो पर में संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ये 6 परिमेय संख्या है, लेकिन ये 4 रूट में 2 ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, समझ में आया? देखिए ये क्या है परिमेय, ये क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब कि रूट की संख्या है, ये परिमेय क्यों, क्योंकि p बाई क्यू इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये p बाई क्यू के रूप में है ना, p बाई क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये 4 तो परिमेय है, लेकिन ये रूट 2 है ना वो अपरिमेय है, लेकिन इसके साथ जो गुणा हो जाए, देखिए अपरिमेय के साथ रूट 2 प्लस 2 कर दें तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 2 परिमेय है लेकिन रूट 2 के साथ जुड़ा है तो इस पूरी संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या तो जोड़ दें या तो घटा दें, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब फिर उसके बाद अगर भाई अगर किसी संख्या से गुणा भी कर देना तो वो भी क्या याद करेंगे, यहाँ गुणा भी कर दें किसी संख्या से रूट अपरिमेय संख्या से तो वो भी क्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। फिर उसके बाद अगर भाग भी कर देंगे भाई तो वो भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम कह देंगे अतः रूट 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ये पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब वीडियो देख रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रुकना नहीं चाहिए वीडियो में बनना ना। ये पहला कंप्लीट हो गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, उसको हमें ये बताना है ना। चलिए तो इसको 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको किया जाए पहले राव, एक एक चीज समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। फिर अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में बता देंगे। ये कितना है 17 का दूसरा है भाई, 17 का दूसरा क्या है रूट में है, सॉरी ब्रैकेट में है 2 माइनस रूट 2 और क्या है प्लस 2 प्लस का रूट 2 है। ठीक ना, ये बात समझ गए। अब देखिए करेंगे क्या कि आप इससे पहले तो एक फार्मूला बता दिया था, इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक और फार्मूला से भेंट करा रहे हैं आपको। देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस का b। ठीक मेरे भाई समझ में आ रहा है? तो देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इसका फार्मूला होता है ना एक ब्रैकेट में a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है। तो आप समझिए कि ये वाला रूट दिया है जो ये इसके रूप में नहीं दिया है क्या, ये एकदम सेम टू सेम a माइनस b ब्रैकेट में a प्लस b, तो इसके रूप में है, मतलब इसके रूप में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। तो पहले इसको लिख देते हैं ऐसे 2 माइनस का रूट 2, 2 माइनस का रूट 2 2 माइनस का रूट 2 इधर हो गया कितना है 2 प्लस का रूट 2। ठीक, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, बात समझ में भाई, समझ में आई होगी बात आपको कि नहीं। ये ऐसे है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके जैसे हो गया। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और रूट का अभी आपको पता है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट की संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर और रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो कितना यहाँ बचेगा 2, अगर 4 में से 2 माइनस कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो ये बताइए 2
पर में है कि अपर में है? पर में है ना, तो ये पर में संख्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पर में संख्या हो जाएगी। चलिए ये समझ में आ गया, तो हम ऐसे लिख देंगे लास्ट में, अतः 2 माइनस का रूट 2 एक ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लिख दिया। तो 7वां का दूसरा नंबर भी कंप्लीट, 7वां का तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, ये भी कंप्लीट हो गया 7वां का तीसरा नंबर। इसको फिर किया जाएगा मेरे भाई, जल्दी से उतारते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे जल्दी सॉल्व किया जाए ना। अगर हो सके तो आप बोल सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि एनसीईआरटी का अलग से ही चला दिया जाए, तो एनसीईआरटी के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा वीडियो एनसीईआरटी के लिए ही बना सकते हैं ना। चलिए तब दोस्तों 7वां का तीसरा ये क्या है? 7वां का तीसरा कि ब्रैकेट में है क्या? रूट 2 और प्लस का रूट 3 का होल स्क्वायर है ना भाई, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देख लीजिए, यहाँ पे हम केवल लिख दे रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको लिख दिया जा रहा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताइए, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बता सकते हैं। ये फार्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब शुरू वाला फार्मूला मिल गया फिर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बचपन से बच्चों को याद है, और जिसको नहीं याद है भाई जल्दी से याद करेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab ना। तो हम सेम क्वेश्चन देखिए, ये इसके जैसा है तो मुझे इसके ऐसे जाता है, तो ऐसे बोलते हैं, तो इसको भी इसके रूप में करेंगे हम लोग ना। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। हल लिख देंगे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे रूट 2 a स्क्वायर होता है, अब प्लस b स्क्वायर मतलब कि रूट 3 का स्क्वायर, a ये है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab तो प्लस 2, a की जगह ये वाला है रूट 2, अब b की जगह क्या है? रूट 3, यहाँ लिखेंगे रूट 3, बस भाई मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो ये देखिए रूट का इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगी, संख्या कितना आ जाएगी? 2 आ गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? रूट से हट जाएगा स्क्वायर ना, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए इसका तो 2 है, लेकिन अब यहाँ पे आपको करना है क्या? मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो करने के अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई क्यों होता है? यहाँ कुछ नहीं है तो वर्ग है, क्या है? वर्गमूल जानते हैं, 2 रहता है, यहाँ रहता है 2, ठीक है ना, बात समझे। तो अगर 2 है, यहाँ वर्गमूल है, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो इसका 2 में कड़ी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कड़ी में 6 हो जाएगा मेरे भाई, समझ में आया? तो इन 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 प्लस का 2 कड़ी में 6। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, इससे पहले हम सॉल्व किए हैं जो क्वेश्चन, उसमें हम समझाए थे, या पहले नंबर क्वेश्चन था उसमें समझाए थे, लेकिन बढ़िया से समझा दिए थे। तो ये समझा दिए हैं, तो अब आपका वक्त आ गया मेरे भाई कि आपको बता देना है ये परमेय है कि अपरमेय है ना। चलिए तो आप बताइए ना, यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट में 6 है, तो ये परमेय है कि अपरमेय है? 5 तो परमेय है, 5 तो परमेय है, इसको कोई बात की दिक्कत नहीं है। 5 को तो बोल दिया परमेय, इसमें 2 लगा है ना, उसको भी कह देंगे परमेय है, लेकिन ये रूट में 6 है ना, वो अपरमेय है। तो ये अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय है, अपरमेय बता दिए साहब, अपरमेय संख्या, ठीक ना। तो अब बताइए कि अपरमेय संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए, वो अपरमेय संख्या ही रहती है, बात समझे। तो अगर ये जोड़ा जाए या घटाया जाए, अपरमेय संख्या रहती है, तो इसमें जोड़ रहा है, ये क्या होगा? अपरमेय संख्या रहेगा ना, तो बस काम खत्म हो गया। लिख देंगे अतः रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मेरे भाई देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रुक जाएगा तो दिक्कत होगा, देखते भी रहना है, साइड में देखते रहना है कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। ये कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी से लिख सकते हैं उसको। अब 7वां का चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाए ना। चलिए रफ करते हैं हम, कोई बात की दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट्स बनाते रहिए, एक चीज सॉल्व करते रहिए। ये डॉक्टर मनोहर की किताब है, तो डॉक्टर मनोहर में कोई बात की दिक्कत नहीं है, हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी किताब आप लगा सकते हैं। और एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी के अलग चाहते हैं तो अलग से भी हम वीडियो बना सकते हैं ना,
कोई बात की दिक्कत नहीं है। जाकर मनोहर से में भी एनसीईआरटी पूरा मिल जा रहा है। ये 7वां नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर दिया जाता है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखते रहिए आप लोग, ठीक है। 3 प्लस का रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2, एक ब्रैकेट में कितना है 2 माइनस का रूट 3 ना, कोई बात की दिक्कत तो थोड़ी है, आप जैसा क्वेश्चन दे रहा है हम लोग करेंगे, ठीक। उसके बाद कितना है तीसरा नंबर में 3 माइनस का रूट 2, उसी क्या बात है, यहाँ तो फिर इधर उधर कर रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल इधर कर दिया है तो हम सवाल को भी इधर उधर करके कर सकते हैं। अब बताइए, दो ही फार्मूला इस 7वां नंबर क्वेश्चन में लगा, एक लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक लगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो कि एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b। तो इसमें देखिए क्या जुगाड़ लग सकता है, बस जुगाड़ कुछ नहीं लगेगा, ये लगेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, हो गया काम मेरे भाई, समझ में आया। अब देखिए जो जोड़ी बनाए तो बनाए इससे, ये 4 तो है, ये देखिए 1 2 3 4 है, तो हमको a माइनस b a प्लस b चाहिए। इन साहब का और इन साहब का दोनों को एक जगह किया जाए, इनका और इनका दोनों एक जगह किया जाए, क्योंकि 3 प्लस 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 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 इसके जैसा बन जाएगा। तो इनको पहले ढंग से लिख दिया जाए, फिर इसके बाद सॉल्व कर दिया जाए ना। तो चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3 प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में, अब इस साइड को यहाँ ला देते हैं 3 माइनस का रूट 2 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं पहले 2 माइनस का रूट 3 और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2 प्लस रूट 3, ठीक मेरे भाई, समझ में आया। बस हो गया, यहाँ से यहाँ मिलके किसके रूप में या ऐसे फार्मूला बनाएंगे, a माइनस b a प्लस b, देखिए तो यहाँ पहले लिख दिए, कोई बात नहीं, बाद में पहले लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, ये इसके रूप में है तो ऐसा फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला बनेगा तो कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 का स्क्वायर ना मेरे भाई, समझ में आया। ऐसे लिख देंगे तो हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग कर देंगे थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे ना, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, कोई बात की दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग से लगा देते हैं, ये इन दोनों साहब के लिए, इनके लिए क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करना चाहिए ना, यहाँ क्यूब हो जा रहा है, ठीक हो गया मेरे भाई, समझ में आया। ये भी तो इसके रूप में है, ये फार्मूला के रूप में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला को ऐसे बन गया, 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर बन गया, ठीक, समझ में आ रहा है। एक चीज समझते जाइए, बेसिक से बेसिक चीज समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक। अब इसको करने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको बार-बार बताते आ रहे हैं कि ये रूट में 2 है, ये रूट की संख्या का कभी स्क्वायर करते हैं ना तो वो रूट हट जाती है, तो ये रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, पसंद है। अब ये ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगाए रहे, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना करके तो 4 कर देंगे, ये रूट में 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, और यहाँ पे देखिए फिर 7 में से 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। आप ही बता दीजिए कि ये पर में है कि अपर में है। पर में संख्या है क्योंकि 7 के नीचे 1 होता है, 1 होने की वजह से ये पर में संख्या हो जाएगा। अब p बाई q के रूप में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया पर में संख्या हो गया मेरे भाई। तो ये पर में संख्या हो गया, देखिए ऐसे 1 है ना तो पर में संख्या हो गया, तो इसको लिख देंगे अतः पूरी संख्या ये लिख देंगे कि इतना, अतः 7 एक पर में संख्या है ना, अतः 7 एक पर में संख्या है। ठीक, 7 एक पर में संख्या है, ऐसे लिख दिया, हमारा काम हो गया ना। 7वां का चौथा नंबर भी हमने कंप्लीट कर दिया है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से 8वां नंबर क्वेश्चन पे आइए, तब तक से इसको रफ करते हैं। अगर किताब आपके पास है तो जल्दी से पढ़ के रीडिंग कर लीजिए, मिलाते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, तब तक से हम ये रफ कर 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, तो इसको जल्दी से पढ़िए और हम इसको पढ़ के सुनाते रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है, साथ साथ पढ़ा जाए, साथ साथ पेंसिल से मिलाया जाए ना, आप लोग पेंसिल से मिलाइए, मैं साथ साथ यहाँ पढ़ता हूँ। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण भी पूछ रहा है साहब, कारण भी बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है
1 2 3 को क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब पहला क्वेश्चन में क्या है कि एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या की बात किया तो थोड़ा सा बेसिक बता दिया जाए, फिर उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, वास्तविक संख्या की बात किया है तो हम यहाँ लिख देते हैं वास्तविक संख्या। अब कहेंगे साहब कि ये क्या है, क्वेश्चन कुछ और है, अब टॉपिक कुछ और, तो टॉपिक वही है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मजबूत कर दें तो ये क्वेश्चन को आप ही कर सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। ठीक, चलिए तो वास्तविक संख्या लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। अगर वास्तविक तो रियल संख्या लगाए, वास्तविक संख्या तो रियल नंबर। ठीक, अब रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या दो संख्याओं का समुच्चय होती है। समुच्चय मतलब जोड़ होती है। या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। ठीक, अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या, यहाँ पे संख्या लगाना चाहे तो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या को तो आप तो जानते ही होंगे कि रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आया? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो कहेंगे कि आप इंग्लिश में और हिंदी में नाम ही बता रहे हैं, जल्दी से इसको बताइए। तो कोई भी संख्या जैसे कि 5 है या 7 है या 8 बटा में 3 है, 8 बटा में 3 है, या तो हम कोई 22 बटा में 7 ले लेते हैं, 22 बटा में 7 ले लेते हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो ये p/q के रूप में नजर आ रहा है, ये p/q के रूप में नजर आ रहा है, ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? तो इसके नीचे 1 होता है, ये भी p/q के रूप में है। और p/q के रूप में ही ना रहे, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कहना ऐसा होता है। जो परिमेय संख्या होता है ना, कहता है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए ना, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। फिर बात समझे? तो मेरे भाई ये समझ गए परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या समझ जाइए, और परिमेय संख्या में क्या होता है कि रूट की संख्या जो भी है वो परिमेय संख्या है। जैसे बात समझिए, कितना लिखते हैं? 5। पाई भी अपरिमेय संख्या है, पाई का वैल्यू भी अपरिमेय संख्या है। और इसको भी ले लिया जाए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, रूट में 5 हो गया, ये हो गया, रूट में कोई भी संख्या ले लें हम, 13 ले लेते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है ना। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझे मेरे भाई? तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ गए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यही बोला था हमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो कह दीजिए ना कि हाँ अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या पूरी जो ये नहीं अपरिमेय संख्या है, इनसे ही मिलाकर तो ये वास्तविक संख्या बनती है। इनसे और इनसे, इन दोनों को मिलाकर तो ही वास्तविक संख्या बनती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है ना, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। समझ गए? तो जल्दी से इसको छापते हैं मेरे भाई, जल्दी से उतार लीजिए। और इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हर एक क्वेश्चन को लगाते रहिए, हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते रहिए ना। तो पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या? बस उसी को लिख देते हैं, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक है, ठीक ना, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। वास्तविक संख्या देखिए, यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है, मिलकर बनती हैं। ठीक मेरे भाई, समझ में आया?
ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए कि यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर बनती है। ठीक, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8वां को मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 8वां का दूसरा, संख्या रेखा का, समझ रहे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पे देखने शुरू कर रहा होगा तो उसको पढ़ लिए होंगे। अब इसको हम आपको समझा रहे हैं कि ये कहने का इसका क्या मतलब था। चलिए पहले इसको रफ करते हैं। 8वां का ये पहला नंबर था ना, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। उसके नंबर में भाई क्या है, 8वां का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मेरे भाई ये क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है और जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। उसका कहने का मतलब है कि संख्या रेखा पर ये है, संख्या रेखा पर ये 0 है, जो कि ये प्रत्येक नंबर यहाँ पे जो रहते हैं पॉजिटिव, ये प्रत्येक ये रूट में संख्या रहती है। ये कहने का मतलब उसका है प्रत्येक जो वैल्यू है वो क्या बोलते हैं कि रूट में रहती है, जो कि ये प्राकृतिक संख्या तो है, 1 2 3 4 5 ऐसे सब है, वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन रूट m में भी रहे, प्रत्येक नहीं कर सकते, कुछ को कर सकते हैं। जैसे रूट 4 है जो कि बाहर निकल जाएगा 2, अगर रूट 9 की बात किया तो 3 बाहर निकल जाएगा ना, अगर 16 की बात किया तो 4 बाहर निकल जाएगा। ये सब तो हो जाएंगे, ये सब तो हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक नहीं होगी, प्रत्येक नहीं होगी। ठीक, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ये कथन असत्य हो गया। तो जल्दी से मेरे भाई ये लिख देंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं, ठीक मेरे भाई, समझ रहे हैं। संख्या रेखा पर सभी संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं जहां m एक प्राकृतिक संख्या है ना, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। एक चीज देखते जाइए, मिलाते जाइए, लिखते जाइए, बोल भी रहा हूँ, सुनते जाइए। और ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, इसको जल्दी से उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन की है बारी, इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाता है ना। वो उम्मीद करते हैं ये जल्दी से उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 8वां का तीसरा नंबर को जल्दी से सॉल्व करेंगे। 8वां का तीसरा नंबर साहब क्या बोल रहा है, 1 2 3, ठीक ना। चलिए स्क्रीन पे आया, अब मिलाइए, अब मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए उसे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। साहब ये कहने का क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है कि अभी हम बताएं कि वास्तविक संख्या एक परिमेय से अपरिमेय से मिलकर बनती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय से ही मिलकर बनी है। उनका कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है, फिर से वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनी है, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन क्वेश्चन में 8वां का तीसरा क्या कहला है, बोला है कि प्रत्येक जो है अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय से ही बनी है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया ना। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये केवल अपरिमेय की बात कर रहा है। चलिए जल्दी से इसको लिख देते हैं, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है क्योंकि
क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर, क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक ऐसे गलती लिख दिया क्या थोड़ा सा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, ठीक मेरे भाई, समझ में आया? कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक ना। 8वां का तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी इसके साथ नहीं करेंगे कोई यारी, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को भी मिटाएं इसको, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जल्दी से पढ़कर आपको सुनाते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो यह ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी तो अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं। चलिए आप उसको दिखा रहे हैं कौन परिमेय होते हैं ना। चलिए इसको लिखते हैं भाई, आपको समझा रहे हैं। वो कहने का मतलब है ना कि ये अगर हर वर्गमूल, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। ये सही बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन सभी को बोल दिया है, सभी को बोल दिया है। तो क्या दिया? √4 ये अपरिमेय है, इसमें से 2 बाहर नहीं आ गया, 2 बाहर आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गई ना, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। √9 इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। √16 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। √25 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये सब तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या है, ये सब √3 √2 ये सब अपरिमेय संख्या है। और √4 ये परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √16 ये परिमेय संख्या है। इसमें से क्यों कि इसमें से पूर्ण वर्ग हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। तो वो बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में सभी लोग रूट की जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी, तो वो क्वेश्चन गलत बोल दिया है। और जल्दी से सॉल्व कर देते हैं भाई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से लिखेंगे इसको लिख देते हैं। हल में लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि बात बोला है, उदाहरण बनाना है ना। 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब क्या है? 25 हो गया, आदि कर सकते हैं, आदि मतलब बहुत सारे 26 हो गया। इनका वर्गमूल लेंगे तो देखिए ये 4 में कितना बाहर आ जाएगा? 2। इसका 9 का बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अगर 16 का बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अगर 25 का बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। मेरे भाई समझे? तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और ये कदम ये असत्य बोला था कि सभी लोग हैं वो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक ना। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, जल्दी से आप स्क्रीन पे देखते रहिए, इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए।
चल रहा है, माइक चल रही है, वीडियो बन रहा है। हाँ वीडियो बन रहा है, आधा घंटा का वीडियो बन चुका है और कुछ वीडियो बनाया जाए अभी 12-13 तक सॉल्व कर दिया जाए। तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए। हाँ तो पानी नहीं रखना चाहिए यार, पानी नहीं पी कर आपको प्यास लगी तो मेरे भाई पानी पी सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है जी, देखते रहो स्क्रीन पे मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। ठीक, हल लिख देंगे। यहाँ ऐसे संख्या रेखा खींच देते हैं, संख्या रेखा। ठीक, यहाँ संख्या रेखा खींच दिया, संख्या रेखा ऐसे खींच दिया, संख्या रेखा खींच दिया, ये यहाँ पे हो गया। ठीक ना मेरे भाई, हो गया संख्या रेखा खींच दिया। अब ऐसे कर देते हैं, कुछ यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ -1, -2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है ना, यहाँ 2। देखिए कैसे जुगाड़ बनाएंगे, कैसे 5 को रूट 5 को लेना है ना, हमें रूट 5 को लेना है। तो रूट 5 को लेना है हमको, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले तो थोड़ा सा ऐसे करिएगा, रूट 5 ले लिए ना, तो हम करेंगे 5 ले लिए, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 5 हो जाएगा कि नहीं, 5 हो जाएगा। इसी संख्या को कुछ इस तरह से तोड़ दिया जाता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 1 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक संख्या, यहाँ से यहाँ तक संख्या 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ 2 तक, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक संख्या आप ले लीजिए 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट, ठीक, यहाँ 1 यूनिट। अब ये ऐसे हो गया, ये ट्रायंगल त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बन गया ये, ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख देते हैं OB, B ले लेते हैं, यहाँ से हो गया OA, हो गया ना। अब देखेंगे कि ये आधार, नीचे वाला जो रहता है वो आधार रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और ये लंब जैसा है उसको बोलेंगे लंब, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये कर्ण है जिसको हिंदी बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। चलिए तो हम एक क्या करेंगे, इसको देखिए ये भी वैल्यू दिया है, ये भी वैल्यू दिया है, ये वाला वैल्यू निकालना है हमें, ये वाला वैल्यू निकालना है। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना है हमें कि रूट 5 को, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से दिखा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो करेंगे ऐसे, पाइथागोरस प्रमेय से, या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय हो जाएगा, ऊपर में संख्या हो जाएगी, ये प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम कह सकते हैं भाई कि OB का स्क्वायर, पहले ऐसे लिख देते हैं आपको, देखिए H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, ठीक। अब कहेंगे H का स्क्वायर मतलब ये कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर और इसका लंब का स्क्वायर दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, ठीक ना। तो हम करेंगे, यहाँ लिख देंगे OB का स्क्वायर, ये देखिए OB उसका स्क्वायर इक्वल टू B के लिए लिखेंगे A, क्या हो गया यहाँ पे O, यहाँ O ले लेते हैं, वहाँ OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। चलिए OA कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, अब प्लस AB कितना है, 1 है, यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ OB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर निकालना है, अब छोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, आप प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक मेरे भाई, समझ में आया, OB का स्क्वायर। अब देखिए 4 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया OB का स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगी। तो OB का वैल्यू कितना आ गया, OB का वैल्यू आ गया रूट में 5 आ गया। मेरे भाई समझ में आया आपको, OB का वैल्यू यहाँ से कितना, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना, तो इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक संख्या क्या आ गई, रूट में 5 आ गई, ठीक, बात समझ गए।
इतना हमने ये संख्या रेखा पर निरूपित करना था, संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, रंगना प्रताप लेंगे। रंगना प्रताप जैसे कि होता है इसको क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं इंग्लिश में, कंपास बोलते हैं, ठीक। अब उसको ऐसे यहाँ पे आधार मान कर यहाँ पे 0 से लेकर, ठीक, उसके बाद एक ऐसे कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगाएंगे तो ये ऐसे करके निरूपित होगा, ठीक ना, यहाँ पे ऐसे। तो हमारी ये संख्या क्या होता है कि √5 को निरूपित कर दिया हम लोग संख्या रेखा पर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां तक कंप्लीट कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए ना। चलिए 10वां कंप्लीट है तो इसको रफ कर देते हैं। 11 नंबर को जल्दी से सॉल्व किया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके पास किताब है तो सबसे किताब से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन मिलाते रहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया मेरे भाई, आप जल्दी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या है कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ना। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ताकि जो ये वैल्यू दिया है 1 2 3 4 चार क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का 11 नंबर का पहला है जो कि रूट में x माइनस का 5 है, x माइनस का 5 है, इक्वल टू 3 है। इससे पहले हम ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हम करा चुके हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं कि हमको दो बिंदु निकालना पड़ता है संख्या रेखा पर, जो कि एक x को मॉड का वैल्यू को एक बार प्लस में रखते हैं, एक बार क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति करके करेंगे हम लोग कि हल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, जैसे पहले सेम क्वेश्चन इसको उतार दीजिए, उतार दिया, ठीक। अब लिख देंगे प्रथम स्थिति, या पहले प्रथम स्थिति लिखेंगे, प्रथम स्थिति, ठीक। प्रथम स्थिति में इस मॉड को ऐसे लिखिए, मॉड 5x इक्वल टू 3, ठीक ना। मॉड में x माइनस का 5, मॉड ये क्लोज ग्रेटर देन 3, ठीक ना, 3 से बड़ा है। तो इसको एक बार खोलेंगे तो प्लस में खोलेंगे, तो x माइनस का 5 इक्वल टू 3। अब इस माइनस 5 को उधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 प्लस का 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 8 से क्या है, बड़ा है, इसको हम लिख देते हैं 8। अब द्वितीय स्थिति लिखते हैं, द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय, हाँ दूसरी स्थिति लिखते हैं ना, द्वितीय स्थिति नहीं लिखेंगे, दूसरी स्थिति लिखेंगे, दूसरी स्थिति ना मेरे। दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे कि देखिए यही रहेगा संख्या, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि माइनस लगा के खोलेंगे मॉड को, अब माइनस में मॉड आगे, मॉड के सामने पहले माइनस लगाएंगे, बस ये हो गया हमारा 3, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब मॉड में खोलते हैं, बार बार करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है, ये पॉजिटिव ही आएगी पहले, तो माइनस बाहर में लगा है, x माइनस का 5 और यहाँ कितना है, 3 है, ठीक। अगर हम इसको माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 5, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस का x, ये हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना मेरे भाई, समझे, समझ गए आप। यहाँ से इसको थोड़ा सा और इंटरसाइड कर दिया जाए, स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नीचे भी है तो उसको भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये लो हो गया 5। अब देखिए 5 को हम साइड करेंगे तो ये 5 माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हम सॉल्व कर देना, इसको मिला लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा, एक एक चीज देखते हुए, इतना तो समझदार है मेरे भाई आप। 5 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस का 5, जो कि अब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना, माइनस का 2, ये 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2। अब बताइए हम इसको x को माइनस में नहीं रखते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस तो हो गया, लेकिन इक्वलिटी की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, अब इधर की साइड है तो उधर हो जाएगी, उस साइड हो जाएगी, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, ठीक है। बस हमारा संख्या रेखा दोनों पे निरूपित करने के लिए 2 बिंदु चाहिए था, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति। एक x का वैल्यू यहाँ 8 से ज्यादा है, यहाँ कितना है, 2, x का वैल्यू क्या बोलते हैं, 2 से छोटा है, ठीक है ना। तो फिर इसको जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे, संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं हम, यहाँ पे इसमें निरूपित कर दें, यहाँ पे
कि इसको रब करते हैं ना, इसको रब करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। तो इसको जल्दी से उतार लीजिएगा। ये कितना आया है, 8 आया है और कितना है, 2 आया है। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, आगे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए बना देते हैं उसको, पहला वाला को जो 11 नंबर का पहला था उसको यहाँ ऐसे कर दिए 0 1 0 ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वाली नंबर ले लीजिए और ये 2 नंबर ले लीजिए, ठीक। ये हो गया ए, ये कर दीजिए बी, ठीक ना। और यहाँ पे 9 10 थोड़ा देखने में अच्छा रहे, बस यही दोनों नंबर को हमको दिखाना था। तो संख्या रेखा हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। अब ये पहला वाला जो क्वेश्चन था 11 नंबर का पहला कंप्लीट हो गया, ठीक मेरे भाई, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 नंबर है इसका दूसरा को जल्दी से सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया जाए, टाइम ना लगाया जाए, ठीक ना। अब ये हो गया दूसरा नंबर, तो पहला कंप्लीट हो गया 11 का, तो दूसरा नंबर करेंगे। तो दूसरा नंबर में क्या है ना कि मोड में x - 5 जो कि छोटा है किससे, 3 से। उस समय था 3 से बड़ा था, इस समय 3 से छोटा है। देखिए तो हम करेंगे पहले प्रथम स्थिति, पहले हल में लिखेंगे ना, हल लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले x - 5 ऐसे लिख दिया, ठीक। लिख देंगे प्रथम स्थिति, ठीक है, प्रथम स्थिति लिख दिया। पहले एक बार पढ़ेंगे प्लस में x - 5 ये हो गया 3, एक बार प्लस में पढ़ेंगे x - 5 3, अब माइनस को करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे बताइए प्लस में हो जाएगा ना 3 + 5। अब ये क्या हो गया, x का वैल्यू 8 से छोटी है। अब देखिए दूसरी स्थिति लिख देते हैं, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, माइनस में पढ़ेंगे x - 5, ठीक है ना, x - 5 और ये कितना है, 3 है, ठीक। अब इसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव में निकलेगा, लेकिन बाहर माइनस है, x - 5 और यहाँ पे होगा 3, ठीक। अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस का x माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे बन गया 5 और यहाँ पे बन गया 3 हो गया, ठीक ना। अब 5 को उस साइड भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का x और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 5, ठीक। अब इसमें इधर साइड इस साइड सॉल्व कर देते हैं, माइनस का x और ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए माइनस को हटाना होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो कि ये साइन रहता है तुरंत पलट जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई करने पे पलट जाता है। माइनस को कहीं तो ये प्लस हो गया, और इधर खुला था मुंह, तो अब इधर खुल गया। तो अब ये हो गया आप लोगों का दो स्थिति, ये और ये। अब इसको हम लोग जल्दी से दिखा देते हैं, जल्दी से इसका संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर देते हैं। यहाँ पे निरूपित कर दिया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 है। तो ये पहला 2 आया है, एक 2 आया है, इसको 2 को दिखाइए, ये कर दीजिए और ये b पे इसको दिखा दीजिए, यहाँ पे b हो गया, हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। 11 नंबर का दूसरा नंबर भी कंप्लीट, 11 नंबर का तीसरा पे करेंगे सॉल्व जल्दी से ना। इसको किया जाए भाई ड्रॉ। ग्यारह नंबर का तीसरा में क्या है, x - 5 बराबर है जो कि 3 से। पहले हम सिर्फ से निकालेंगे x - 5 = 3, x - 5 = 3, ठीक। x - 5 = 3, x कितना हो गया 3 + 5, ये कितना हो जाएगा पूरा 8 हो जाएगा, ठीक। पहले तो आ गया x की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। दूसरे में करेंगे प्रथम, ये प्रथम स्थिति यहाँ लिख दीजिए, प्रथम स्थिति
प्रथम स्थिति यहाँ लिख देंगे दूसरी स्थिति में माइनस में खोलेंगे x माइनस का 5 और यहाँ कितना है 3 है। अगर इसको करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा x माइनस 5 क्योंकि आगे पहले क्या होगा माइनस आएगा और यहाँ कितना है 3 है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और ये कितना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो गया। ठीक ना, समझे मेरी बात। और ये कितना है मेरे भाई 3 है। ठीक, और इस 5 को साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 5 हो जाएगा जो कि वैल्यू कितनी आएगी माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। ठीक ना, माइनस का 2 हो गया। तब हम क्या करेंगे माइनस को प्लस करना होता है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों बाकी क्वेश्चन में भी आप लिखना चाहते होंगे तो लिख दीजिएगा ना कि दोनों पक्षों में x का गुणा माइनस का गुणा करने पर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर ठीक करने पर लिख दिया। और बाकी दो क्वेश्चन और करवाए थे उसमें लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख दीजिएगा। ये x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 2 आ गया ना, x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ x का वैल्यू 8 आया है तो इसको जल्दी से संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे मेरे भाई। ये 11 नंबर का है, ये तीसरा नंबर ना, तो इसको करके 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हमारा ये हो गया यहाँ पे b और यहाँ क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक, ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। आपको चौथा नंबर है तो चौथा नंबर को जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं ना। चलिए 11 नंबर कंप्लीट ये भी, तो इसको चौथा नंबर है, चौथा नंबर को भी सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में क्या है कि mod greater than equal to 5 है ना। चलिए mod x लेस देन है और इक्वल टू बराबर है 5 से, मतलब 5 से छोटा है mod x या बराबर है, मतलब ये करेंगे तो ना। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं हल में लिखिएगा तो पहले संक्षेप से उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा प्रथम स्थिति। यहाँ लिखिएगा प्रथम स्थिति लिख दिया मेरे भाई। प्रथम स्थिति में क्या करेंगे एक बार पॉजिटिव में खोलेंगे प्लस में खोलेंगे तो प्लस में खोलेंगे तो x ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, इसको 5 किया। ये हमारी प्रथम स्थिति हो गई। पहले से ब्रैकेट बना दीजिए, बस हो गया मेरा काम, हो गया पहली बन गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरे के लिए करेंगे। तो दूसरी स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी स्थिति के लिए हम करेंगे कि माइनस में पहले मोड के सामने माइनस खोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे माइनस मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। और ये कितना है sin ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है ना, अब माइनस को हम माइनस में नहीं रखते हैं, माइनस को गुणा करना पड़ता है। तो माइनस का यहाँ लिख देंगे कि माइनस को गुणा करने पर बस ऐसे लिख दिया माइनस को गुणा करने पर। तो माइनस को गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये इसका साइन बदल जाएगा मेरे भाई, इधर साइड है तो इधर साइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ये समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए। तो ये यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया माइनस का 5 हो गया है। बस काम खत्म हो गया है, ये मेरा बन चुका है मेरा भाई, ये क्वेश्चन बन चुका है। बस इसको जल्दी से संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ये है ऐसे संख्या रेखा, यहाँ पे ऐसे संख्या रेखा बना दिया। यहाँ पे हमें 5 चाहिए और -5 चाहिए, दोनों साइड लेंगे 5 लेंगे -5 लेंगे। तो 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया और माइनस का 5 हो गया। तो इधर लेंगे तो कितना देगा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हो गया 5 हो गया ना। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना था -5 को और 5 को। तो हम जल्दी से इसको दिखा देंगे। यहाँ कितना है माइनस का 5 है तो यहाँ 1 हो गया और ये यहाँ पॉजिटिव है 5, तो इसको लिख देंगे 5, ये भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 से लगाकर 22 23 21 22 23 क्वेश्चन है तो उसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे भाई यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने पे ज़्यादा से ज़्यादा हम और मेहनत करेंगे अच्छे से अच्छे। एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करना है तो अलग से एनसीईआरटी के लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा ना मेरे भाई। तब तक के लिए
धन्यवाद।